हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। फिर हम आपके सामने नरेशन लेकर के हाजिर हैं दोस्तों। नरेशन और इम्परेटिव सेंटेंसेस का नरेशन। इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है? आज्ञा सूचक, मतलब इसमें आज्ञा देते हैं, है ना। तो आज्ञा आप दो तरह का हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है आज्ञा, और ये ना पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मैं कहूँ जाओ, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर मैं कहूँ मत जाओ, ये तो हो गया नेगेटिव। कमांड है, दोनों आदेशात्मक आदेश सूचक सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं। तो हम लोग इसी इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब रही बात सर, आदेश सूचक भी कई तरह का होता है। जैसे मान लीजिए हम बहुत बार किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बार परामर्श देते हैं, बहुत बार हम उसको डायरेक्टली बिल्कुल कमांड करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। जैसे बीड़ी सिगरेट मत पियो, तो हम यहाँ कमांड कर रहे हैं, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की है ना इज्जत करनी चाहिए। तो ये हम उसको है ना परामर्श दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। और रिक्वेस्ट जैसे भी, क्या तुम मुझे 50 रुपये आज ये उधार दोगे, तो इस तरह का एक तरह का रिक्वेस्ट होता है। तो ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। और नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। he said to his brother, go away at once। वो अपने ब्रदर को कहता है, गो अवे, जल्दी जाओ, फटाफट जाओ। एट वंस मैंने फटाफट, गो अवे, जाओ। तो इसका मतलब ये इसको कमांड कर रहा है, क्या उसको हुक्म दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। द टीचर सेड, वर्क हार्ड बॉयज़। तो टीचर जो कह रहा है, बच्चों से कह रहा है, तो ये कमांड भी हो सकता है, ये परामर्श भी हो सकता है ना। ये या परामर्श को हम लोग सजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मोनिका सेड टू सिट टू डू नॉट मेक अ नॉइज़। अब देखिए, ये रही बात, डू नॉट मेक अ नॉइज़, इसको नेगेटिव कमांड दे रहा है कि एकदम नहीं, हल्ला नहीं करना है। ठीक है। मम्मी सेड टू मी, डू हैव अ कप ऑफ टी। कहता चाय तो पी लो, है ना। मम्मी कह रही है, जोर दे के कह रही है, एम्फेसिस दे के कह रही है कि चाय तो पी लो। बॉस सेड टू मी, वेट हेयर टिल आई रिटर्न। कहता यहाँ मेरा वेट करो जब तक कि मैं वापस ना आऊँ। ही सेड टू सर्वेंट, लेट हिम कम इन। तो यहाँ एक आदेशात्मक है। आई सेड लेट अस मूव, तो चलो चलें। हाँ, मैंने कहा चलो चलें। तो ये जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। तो ये कितने तरह की बातें आ गई। एक तो और देख लेते हैं हम लोग। आई सी शेड प्लीज़ हेल्प। देखिए, रिक्वेस्ट आ गया। यह है, सुरेश सेड टू अशोक, प्लीज़ गेट अप विल यू। अब देखिए, ये गेट अप विल यू, ये है तो कमांड, लेकिन विल यू लग गया, मतलब टैग लग गया, ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो क्वेश्चन टैग का हम लोग वो जो नरेशन है किस तरह से चेंज करेंगे, इस सब को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी हमको रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड होगा, टोल्ड होगा, जो भी हमको दिया रहेगा, हमको देखना ये है कि ये ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, आखिर है क्या। ये हमारा नंबर 1, ये हमारा ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है। अब सर एक बात है, ऑर्डर और कमांड में फ़र्क क्या है? ऑर्डर भी ऑर्डर है, बट कमांड एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर को हम लोग कमांड बोलते हैं। रिक्वेस्ट हो सकता है सर, रिक्वेस्ट मैंने आप समझ ही रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। बेग हो सकता है ना, आप किसी को इल्जा कर सकते हैं, आप अर्ज कर सकते हैं किसी को, या आप किसी से है ना प्रे कर सकते हैं, या किसी को आप एडवाइस दे सकते हैं। अब आपको बात पकड़ में आ रही है? या फिर आप किसी को एडवाइस के बदले सजेस्ट भी कर सकते हैं, सजेस्ट। ठीक है ना। और या फिर आपको किसी को स्टॉप कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। आप किसी को फॉरबिड कर सकते हैं, फॉरबिड है ना, मना कर सकते हैं। या फिर आपको फाइनली किसी को प्रोहिबिट कर सकते हैं, प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट। ठीक है सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बदले में हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आप देख लीजिए, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, बेग, अर्ज, प्रे, एडवाइस, सजेस्ट, स्टॉप, फॉरबिड, प्रोहिबिट। ये स्टॉप, फॉरबिड, प्रोहिबिट सेम चीज़ है। जब स्टॉप आएगा, स्टॉप के बाद जनरली फ्रॉम लगता है, फॉरबिड के बाद टू लगता है, प्रोहिबिट के बाद भी फ्रॉम लगता है। तो चलिए हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। तो ये सारा रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित चीज़ें हैं जो हम इसको चेंज करने में लगा लेंगे। तो चलिए जी, अब रही बात नेगेटिव कमांड हो चाहे वो पॉजिटिव कमांड हो, हम लोग किस तरह से करेंगे उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अब एक चीज़ अब यहाँ के अब क्या है सर, पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि अगर वो प्लीज़
काइंडली, इस तरह का अगर जैसे यहाँ दिया हुआ है प्लीज़, जैसे यहाँ दिया हुआ है प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ काइंडली जब भी हमको दिया रहेगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में वो प्लीज़ नहीं रहेगा, वो हम चुपचाप उसको रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। ये जो कहाँ रिक्वेस्ट चला गया, ये जो रिक्वेस्ट है हम प्लीज़ को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए, और अगर कोई जैसे यहाँ हमको दिया हुआ है डू हैव ए कप ऑफ टी, ये एक तरह का इम्फेसिस डाल रहा है, इम्फेटिक वर्ड है, तो ये डू वगैरह भी यहाँ से हट जाएगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा नहीं रहेगा। तो इस बात को हमको देख लेना है बढ़िया से, है ना, हमको भूलना नहीं है। अगर क्वेश्चन टैग कहीं पर है, अगर क्वेश्चन टैग की बात आ रही है, क्वेश्चन टैग या टेल्ड क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन टैग कहीं पे आ रहा है तो हमको उस सेंटेंस को, क्वेश्चन टैग को नहीं रखना है, उसको बिल्कुल एक असर्टिव सेंटेंस बना देना है और क्वेश्चन मार्क भी हटा देना है। और फिर बाकी जो जनरल रूल्स जो आप जानते हैं वो जनरल रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात हमको है नहीं। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, हम लोग शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला, अब आप सीख गए ना। एक चीज़ और, ये जो कमांड करेंगे ना सर, इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद यहाँ दैट नहीं लगेगा। नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा हटता है इसके बाद हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू, है ना, टू लगाते हैं, टू लगा लेते हैं हम लोग। इन्वर्टेड कॉमा के हटने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? टू लगा दीजिए। जैसे अब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ही सेड टू हिज ब्रदर गो अवे एट वंस, उसने अपने भाई से कहा क्या, गो अवे, जल्दी भाग जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसने उसको ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, तो हम लोग ही ऑर्डर्ड। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ही ऑर्डर्ड, हम लोग लिखेंगे ही ऑर्डर्ड हिज ब्रदर। ही ऑर्डर, देखिए सेट को मैंने क्या बना दिया, ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर हिज ब्रदर, ये इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा तो यहाँ लग जाएगा टू गो अवे एट वंस, फुल स्टॉप। ठीक, अब देखिए अभी मैंने आपको कहा था ना कि जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। तो हमने यहाँ टू लगा दिया, गो से पहले टू लगा दिया। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? ही ऑर्डर्ड हिज ब्रदर टू गो अवे एट वंस। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं दूसरा। देखिए ये आपको करने के बाद ना आपको जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली है ना कर पाएंगे, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। द टीचर सेड वर्क हार्ड बॉयज, तो यहाँ या तो टीचर एडवाइस दे रहा है या फिर वो कमांड कर रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। एडवाइस दे रहा है या फिर सजेशन दे रहा है। अगर ये कमांड कर रहा है, अगर ऑर्डर दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, है ना, ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू वर्क हार्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू वर्क हार्ड। आपको बात समझ में आ रही है? या हम लोग लिखेंगे द टीचर सजेस्टेड द बॉयज़ टू वर्क हार्ड, या द टीचर एडवाइज द बॉयज़ टू वर्क हार्ड। आप जो लिखना चाहिए लिख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज़ टू। अब देखिए द टीचर एडवाइज किस आया, सेड के बदले में। हम यहाँ ऑर्डर्ड भी दे सकते थे, सजेस्टेड भी दे सकते थे, चूँकि ये वही काम है। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर दे देंगे, किसको, बॉयज़ को कर रहा है तो बॉयज़ कर दिया। अब वर्क से पहले टू, चूँकि इजी हटेगा इन्वर्टेड कॉमा, तो हम यहाँ टू लगा देंगे, टू वर्क हार्ड। कहानी पकड़ में आई आपको? चलिए, मोनिका सेड टू सिट टू डू नॉट मेक ए नॉइज। अब देखिए ये नेगेटिव कमांड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कई तरह से बनेगा सर। ठीक है, नेगेटिव कमांड को बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव कमांड स्टॉप लिखेंगे, फॉरबिड भी लिख सकते हैं या फिर प्रोहिबिट भी लिख सकते हैं। स्टॉप लिखेंगे तो उसका फ्रॉम लगाना पड़ेगा, फॉरबिड लिखेंगे तो उसका टू लगाना पड़ेगा, या प्रोहिबिट लिखेंगे तो भी उसको हमको फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से बनेगा ये। या सिंपली भी बना सकते हैं, है ना, नोट टू लगा करके। कैसे बनाएंगे देखिए,
मोनिका टोल्ड सिट्टू नॉट टू मेक ए नॉइज। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मोनिका टोल्ड सिट्टू नॉट टू मेक अ नॉइज। एकदम क्लियर हो गया। अब आप देखिए इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने क्या लगा दिया, नॉट टू। क्या लगाया, नॉट टू लगाया, और ये सेट को मैंने टॉल बना दिया। तो मोनिका टोल्ड सिट्टू नॉट टू मेक अ नॉइज। एकदम सही है ये भी। आप बोलेगा नहीं सर ये नहीं करेंगे, तो आप फिर ऐसा करो, स्टॉप लगाओ। तो स्टॉप लगाएंगे तो हो जाएगा मोनिका स्टॉप्ड सिट्टू। अब यहाँ लग जाएगा फ्रॉम मेकिंग। फ्रॉम जब भी आएगा तो वर्ब में एज लग जाएगा, फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। अब ध्यान दो, फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। मोनिका स्टॉप सिट्टू फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। और इसी तरह से अगर हम यहाँ प्रोहिबिटेड लगा दें, प्रोहिबिटेड तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोनिका प्रोहिबिटेड सिट्टू फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। सेम चीज़ प्रोहिबिटेड भी लगेगा तो यहाँ फ्रॉम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फॉरबिड लगाना चाहूँ, ये वाला फॉरबिड, तो यहाँ हो जाएगा पास्ट टेंस, फॉरबिड का पास्ट टेंस फॉरबिड, तो ये हो जाएगा मोनिका फॉरबिड सिट्टू टू मेक ए नॉइज, तो आप जिस तरह से बनाना चाहें बना लीजिए। फॉरबिड लगाइएगा तो टू लगाना पड़ेगा। अगर स्टॉप लगाइएगा तो सिट्टू का फ्रॉम लगाना पड़ेगा, या टॉल लगाइएगा तो सिंपली नॉट टू लगाना पड़ेगा। कहानी पकड़ में आ रही है। आप प्रोहिबिट लगाइएगा तो भी आपको फोर लगाना पड़ेगा। तो ये है इसको नेगेटिव कमांड को करने का तरीका। बात पकड़ में आ रही है आपको। चलिए, मम्मी सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ टी। देखिए सर यहाँ डू आ गया। डू का मतलब कि ये थोड़ा एम्फेसिस डाल रहा है, तो डू हट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, तो है ना। यहाँ अगर आप ऑर्डर लगाना चाहें तो ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन मम्मी ने ऑर्डर नहीं किया, कमांड भी नहीं दिया, रिक्वेस्ट, बेग, अर्ज्ड। तो अर्ज सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया अर्ज्ड है, या बेग भी अच्छा नहीं है, अर्ज है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मम्मी अर्ज्ड, मम्मी अर्ज्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। कहानी पकड़ में आई। देखिए अर्ज लग गया सेट के बदले में, और ये डू हट किया। डू का कोई मतलब नहीं था, मैंने पहले बोला था डू हट जाएगा, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा हट करके टू लग जाएगा। मतलब डू वगैरह कुछ भी रहेगा तो यहाँ इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, वो हट जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है बॉस सेड टू मी वेट हेयर टिल आई रिटर्न। चूँकि बॉस ने बोला है सर, तो बॉस ने क्या किया होगा, कमांड ही दिया होगा। रिक्वेस्ट तो क्या नहीं होगा, बैग तो क्या नहीं होगा, या अर्ज तो क्या नहीं होगा, परे या फिर एडवाइस तो क्या नहीं होगा, उन्होंने ऑर्डर ही किया होगा। तो हम यहाँ ऑर्डर लगा देते हैं। बॉस ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, बॉस ऑर्डर्ड मी टू वेट until till to wait there, चूँकि हेयर देयर में बदल जाता है, to wait there till he, ये आई है ना उसके लिए आया, बॉस के लिए आया है, till he returned, past tense, till he returned, past tense, returned। ठीक है, बॉस ऑर्डर्ड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। चलिए अगला देखते हैं 6 में। ही सेड टू द सर्वेंट लेट हिम कम इन। अब सर सर्वेंट को बोल रहा है तो अपना ऑर्डर ही देगा ना, कमांड या ऑर्डर देगा, तो हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, he ordered the servant to let him
कम इन। कहानी पकड़ में आई। ही ऑर्डर द सर्वेंट टू लेट हिम कम इन। ठीक है, टू लगा दिए, ये हटा दिए, टू लेट हिम कम इन। ठीक, अब आइए 7 में। आई सेड लेट्स मूव। तो जब भी लेट वाला आता है ना, तो यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है, तो यहाँ थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी लेट, नंबर 5 में देखते हैं, जब भी लेट वाला आएगा, जब भी आता है तो हम लोग यहाँ टू लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया, हमने लेट से पहले क्या है, टू लगा दिया, टू लेट। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वर्ब है, हमारा जो ये जो वर्ब है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग उसको लिखते हैं प्रोपोज्ड। क्या लिखते हैं, प्रोपोज्ड। ठीक है, प्रोपोज लिखते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग सजेस्टेड भी लिखते हैं। जब भी लेट आता है हम लोग इस तरह से करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे सर, आई सेड लेट अस मूव। तो हम यहाँ लिखेंगे आई प्रोपोज्ड। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ अब खुद से कोई ऑब्जेक्ट हमको चुनना पड़ेगा। आई प्रोपोज्ड, है ना, टू देम। अब टू देम क्या है, यहाँ तो है नहीं, लेट अस मूव। तो लेट अस मूव जो हम यहाँ बोल रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना, तो आई प्रोपोज टू देम दैट वी शुड मूव। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है आई सेड प्लीज़ हेल्प मी। अब प्लीज़ आ गया, तो प्लीज़ का हम लोग कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। प्लीज़ को हम लोग क्या रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। इसको हम लोग, ये जो वर्ब है, हम इसको रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सी रिक्वेस्टेड शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। किससे रिक्वेस्ट किया, शी रिक्वेस्टेड प्लीज़ हेल्प मी। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ नहीं है, तो हमको यहाँ कोई सूटेबल ऑब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ये जो मी है वो अपने लिए बोल रहा है, हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, तो अपने को बोल रहा है मेरी हेल्प करो। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो यहाँ खुद से कोई ना कोई हमको यहाँ ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, नहीं तो बिना ऑब्जेक्ट के तो फिर होगा नहीं। सुरेश सेड टू अशोक प्लीज़ गेट अप विल यू। अब यहाँ आ गया तुम्हारा, क्या आ गया, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को हमको रखना तो है नहीं, इसको हटा देना है। तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, सुरेश सेड टू अशोक प्लीज़। तो सुरेश रिक्वेस्टेड अशोक, तो क्या हो जाएगा, सुरेश रिक्वेस्टेड अशोक। रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है ना, रिक्वेस्टेड अशोक टू गेट अप। बस हमको ये क्वेश्चन जो हमको क्वेश्चन जो टेल्ड क्वेश्चन है या क्वेश्चन टैग है उसको लिखना नहीं है। हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। सुरेश रिक्वेस्टेड अशोक टू गेट अप, सिंपल काम ख़त्म हो गया। तो इसी तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस में है ना, कमांड भी हो सकता है, नेगेटिव कमांड हो सकता है। तो नेगेटिव कमांड को हम इस तरह से कर लेंगे, स्टॉप लगा करके, फॉरवर्ड लगा करके, प्रोहिबिट लगा, बस याद रखेंगे कि फॉरवर्ड के बाद टू लगता है, इन दोनों के बाद फ्रॉम लग जाता है। अगर कोई एडवाइस है तो हम सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे। अगर प्लीज़ वगैरह लगे या काइंडली लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे या बेग लगाएंगे। और ऑर्डर है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लगाएंगे। क्वेश्चन टैग रहेगा तो उसको हटा देंगे। तो ये तो आप समझ गए। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एक्सरसाइज के तौर पर, है ना, एक्सरसाइज के तौर पर या होमवर्क मान लीजिए इसको आप बना करके मुझे दिखाइए और फिर इसका हमें पोस्ट कीजिए, हमें कमेंट कीजिए बना करके। फिर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर भी देता हूँ या आपका कितना सही हुआ वो भी हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें कहूँ ही सेड टू मी, है ना, रन फास्ट,
ही सेड टू मी रन फास्ट। ओके, हम लोग दूसरा देख लेते हैं। हेडमास्टर सेड to the student, comma, sit down, ओके, ठीक है। और 3 में हम लोग ले लेते हैं, he said to me, please lend me your book। बंद कर देते हैं। और 4th में हम लोग देख लेते हैं, he asked आस्क मत लगाइए, है ना, आस्क लगाना सही नहीं है, या आस्क भी लगा सकते हैं। ही आस्क्ड द सर्वेंट, ये भी है सर्वेंट। शट द डोर। तो ये कुछ है, चलिए 4 ही है। इसको आप बना करके मुझे पोस्ट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा। आप देख लीजिए नेगेटिव कमांड, पॉजिटिव कमांड किस तरह से आता है, किसको कब हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ये आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको आगे के जो इसमें है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का किस तरह से हम लोग नरेशन बना सकते हैं। टिल देन टेक केयर। आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़ने में कोई भी समझौता करने की ज़रूरत नहीं है आपका। और टेक्स्ट बुक को भी देखना मत भूलिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, अनसीन पैसेजेस हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, टेक केयर।